कि किस तरीके से रोज़ हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा, और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। लालू परिवार को बर्बाद करने वाले 5 जयचंद कौन है और 5 जयचंद की पृष्ठभूमि की बात करूंगा और जयचंद हैं भी या नहीं। कहते हैं बहुत सारी चीजें इल्यूजन में कल्पना कर ली जाती है और उसको उसके हिसाब से हारने वाला अपने मन में बिठा लेता है कि यही वजह है मेरे हार का, यही व्यक्ति ने साजिश की है, इसी ने हमें पटकनी दिया है, एक साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। ये साइकोलॉजिकल मूड होता है। इस मूड की जब बात करें तो 5 जयचंदों का नाम लिया है तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव जो अब जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष हैं, परिवार से अलग हो गए हैं, आरजेडी से अलग हो गए हैं, इम्तिहान भी दे दिया, चुनावी इम्तिहान, जिसमें उनको नंबर मिला है 0 0। छोटे भाई तेजस्वी यादव ने 25 विधायक जैसे तैसे करके जिता तो लाए विधानसभा में, लेकिन जो उनकी जेजेपी बड़े भाई की जो पार्टी बना के दी गई, सौगात में दी गई है, जैसे भी दी गई, जनशक्ति जनता दल का परफॉर्मेंस 0 रहा है। सारे सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा पाया। कहते हैं 2 दर्जन ही सीट पे चुनाव लड़वा पाया अपने कैंडिडेट को और उसमें कोई भी जमानत नहीं बचा पाया। खुद तेज प्रताप यादव रेस में नहीं रहे। तीसरे या चौथे नंबर पर महुआ से उस सीट से, जिस सीट के लिए कैंडिडेट बनने की जिद में थे वो, वहां से चुनाव लड़ाओ, आरजेडी में रहेंगे नहीं तो नहीं रहेंगे, और जबकि वो महुआ से हटा करके अलग सीट से बना दिए गए थे विधायक, वो उनको मंजूर नहीं था। उसके बाद जाकर महुआ में अड़ गए थे और उसी महुआ का जो विधायक हुआ करता था आरजेडी से, जो इस बार तेज प्रताप के लड़ने की वजह से हार गए, मुकेश रोशन नाम है। तो तेज प्रताप यादव ने कहा यही मुकेश रोशन मुख्य साजिश करता है, मुख्य जयचंद यही मुकेश रोशन जिसने पूरा ताल तिकड़म गढ़ा है, लोगों को इकट्ठा किया है और तेज प्रताप यादव को घर से बाहर किया। तेज प्रताप यादव का ये जो दर्द छलका है, नाम छलपा है। अब तक ये सार्वजनिक तौर पर इनका नाम नहीं लेते थे, सिर्फ कहते थे जयचंदों ने खेल कर रखा। पहली दफे जब इस बार प्यार के नाम पे, अपनी बेटी की तथाकथित बेटी के नाम पे वो सार्वजनिक तौर पे एक बार फिर से चर्चा में आए हैं तेज प्रताप यादव, जिनमें उनको कहना पड़ा है कि अनुष्का यादव से उनका कोई संबंध नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बुरी बात है। तेज प्रताप ने जयचंदों के नाम का खुलासा उस मोड़ पर किया है जब अनुष्का यादव से उनके संबंध को लेकर के सार्वजनिक बहस का मसला है। यूँ तो उन्होंने इनकार कर दिया है कि अनुष्का यादव से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाल में उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है बच्चे को लेकर, 7-10 की वो रिपोर्ट है जिसमें पति के तौर पर तेज प्रताप का नाम लिखा हुआ है। यही वो बिंदु है जहाँ पर तेज प्रताप अपने बयान में पूरी तरह फंसते हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे भी क्या कोई जयचंदों की ही चाल है? एक महिला की अस्मिता को लेकर किसी महिला का जिक्र किया जा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसने घर छोड़ा, बार छोड़ा, पार्टी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। अब उस महिला को लेकर के अगर ऐसी कोई लांछित बातें खुद वो कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, निंदनीय बात नहीं, लेकिन ये कहने के साथ साथ वो उन 5 जयचंदों का भी नाम ले रहे हैं जिसके ऊपर उनका कहना है कि इन्हीं साजिशकर्ताओं ने उनको पार्टी से बेदखल किया और घर से बेदखल किया और घर को पूरे साजिश का अड्डा बना दिया है। तो इसमें सबसे पहला नाम वो कह रहे हैं मुकेश रोशन का, जो कि महुआ के पूर्व विधायक हैं, जिनकी विधायकी ही छीन ली तेज प्रताप ने खुद चुनाव लड़ करके। कहते हैं वहां पे मुकेश रोशन नहीं होते तो तेज प्रताप यादव जीत लेते, या तेज प्रताप यादव मैदान में नहीं होते मुकेश रोशन चुनाव जीत लेते। ऐसा संभव मुमकिन था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। 14 नवंबर को बिल्कुल धरा का धरा रह गया अरमान इस जनशक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। एक भी सीट नहीं मिला इनको, तेज प्रताप यादव को। और अब जो लगातार वो चर्चा में बने हैं, दही चूड़ा का मामला हो या अभी नया जो प्रकरण उछला है मीडिया में जिसमें उनको बेटी का पिता बता दिया गया, बेटी हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन उनका सामने आके कहना पड़ा। पहला नाम उन्होंने लिया जैसा कि मुकेश रोशन का। दूसरा नाम जो सबसे बड़ा, संजय यादव, जिसके बारे में सब कोई कहते हैं संजय यादव कैसे चले आए लालू परिवार में, ये अपने आप में बड़ी बात है। संजय यादव जो राज्यसभा मेंबर है और उनको सिर्फ तेज प्रताप यादव नहीं, पूरा परिवार में बाकी भाई बहनों में भी अच्छी भूमिका नहीं है। कहते हैं संजय यादव जो महेंद्रगढ़ के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाला है, लालू परिवार में हरियाणा से आकर लोग राजनीति करने वालों की कमी नहीं रही शुरू से। प्रेमचंद गुप्ता को देख लें, वो हरियाणा से ही बिलोंग करते थे, पूरा मामला उनके इर्द गिर्द चलता, कोषाध्यक्ष लंबे समय तक, अभी राज्यसभा कार्यकाल उनका पूरा हो रहा। और संजय यादव अभी राज्यसभा कार्यकाल उनका तकरीबन 4-3.5 साल का बाकी, तो वो आरजेडी कोटा से पहुंचे हुए। कहते हैं वो उन दिनों के दोस्त हैं तेजस्वी यादव के, जो क्रिकेट खेला करते थे। 2010 के आसपास लालू परिवार में तेजस्वी यादव जब आ रहे थे वापस पॉलिटिक्स में, उस समय साथ ही साथ संजय यादव आ गए थे
और तेजस्वी यादव का जो एक अपना ओरा बिल्डिंग है या उनका एक्साइज है, कैसे बोलेंगे, कैसे उठेंगे बैठेंगे, सब कुछ तय कर रहे थे संजय यादव। लंबे समय तक उनके सलाहकार थे। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने हरियाणा की, रेवाड़ी की एक लड़की शादी कर ली, राशि यादव वहीं के रहने वाली, हरियाणा रिलेशन की बात कह रहे हैं। तो अब दूसरा नाम आ रहा है हरियाणा के रहने वाले संजय यादव का, जो बार बार सबको कहते थे, नाम नहीं लेते थे कभी तेज प्रताप यादव, लेकिन सार्वजनिक तौर पे बोले मुकेश रोशन, और दूसरा नाम संजय यादव का नाम लिया जो आरजेडी कोटे से राज्यसभा के मेंबर है, तो उनके नाम को सार्वजनिक किया। तीसरा जो बड़ा नाम लिया है रमीज नेमत खान का। रमीज नेमत खान भी तेजस्वी यादव जो उनके छोटे भाई हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको घेर के रहने वाले व्यक्ति हैं। वो आईटी जो मामला है, पूरी आरजेडी का आईटी मामले में छाया रहना, आईटी सेल के अध्यक्ष रहे हैं, जिस आईटी सेल के लेटर से तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर किए गए थे, उसी आईटी सेल के अध्यक्ष थे तब भी रमीज नेमत खान। पूरा आईटी परिदृश्य में आरजेडी को लाने वाला व्यक्ति है। ये भी उन्हीं दोनों के दोस्त हैं, दोस्त जो भी कह लीजिए। संजय यादव और रमीज नेमत खान साथ ही साथ के रहने वाले हैं, और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के मकान में रहते थे, यहाँ इन्हीं लोगों के हवाले था। और वैसे कहते हैं इनकी पृष्ठभूमि जो रही है, ये एक ऐसे सांसद के परिवार से आते हैं, ऐसे राजनीतिक रसूख वाले से जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। इस बात को लेकर के रमीज नेमत खान के खिलाफ सबसे पहली बार, संजय यादव के खिलाफ सबसे पहली बार उस समय बात निकल के आई 15 नवंबर को, जिस दिन रोहिणी आचार्य घर से पैर पटकती हुई निकल गई। लालू प्रसाद यादव की डॉक्टर रोहिणी आचार्य, वो बेटी जो सिंगापुर में कहते हैं किडनी दान दिया था लालू प्रसाद यादव को, वो जब घर से निकली तो पैर पटकते हुए निकली कि ये संजय यादव और रमीज नेमत खान हैं, जो कि उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। घर में तेजस्वी यादव को अपने आसपास घेर के रखा है और परिवार में बिल्कुल विषाक्त माहौल कर रखा है। तो ये नाम तो स्वाभाविक था, संजय यादव, रमीज नेमत खान का आना। ये चौथा नाम जो उसमें शक्ति सिंह यादव का नाम है। शक्ति सिंह यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनकी छवि बड़ी बुलडोजर तार्किक दिमाग के हैं, लेकिन लोकल है, ये पटना के आसपास है। कहते हैं इनकी भी तरक्की खूब हुई जब से परिवार में तेज प्रताप यादव का डाउनफॉल हुआ है, या फिर आरजेडी में धीरे धीरे करके तेजस्वी यादव उठते गए और अलग होते गए। पहली बार याद कीजिए 2015 में जब मंत्री बनाए गए थे, तब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों बनाए गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव अचानक से उठते चले गए। नीतीश कुमार ने उनको ज्यादा ये लिया, उप मुख्यमंत्री बनाया, सब कुछ बनाया, छोटे बेटे को बनाते गए। इन सब के पीछे जो इनका टीम था, इस टीम में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, संजय यादव ही थे, रमीज नेमत खान ही थे, और तीसरे व्यक्ति शक्ति सिंह यादव तब से ही अच्छे प्रवक्ता के तौर पर निकल चले आए। उन्होंने काफी कटाक्ष किया परिवार की स्थितियों पर सब कुछ करने के लिए। तो ये चौथे नाम के तौर पर, जो सबसे बड़े नाम के तौर पर लिए गए, ये शक्ति सिंह यादव है, लोकल है। पांचवा जो बड़ा नाम है वो सुनील सिंह का नाम है, एमएलसी सुनील सिंह, जो मुंह बोले भाई हैं राबड़ी देवी के, मामा है तेजस्वी यादव। ऐसा कैसे हो सकता है कि तेजस्वी यादव के मामा हो और तेज प्रताप यादव के मामा नहीं हो, या फिर तेजस्वी यादव के लिए मामा की भूमिका में हो और तेज प्रताप यादव के लिए कंस वाले मामा की भूमिका में हो? यही कहना है तेज प्रताप यादव का। सुनील सिंह से बिल्कुल टकरा गए। सुनील सिंह भी ठाकुर हैं। ठाकुर क्या है? मोटे तौर पे सोनपुर के रहने वाले हैं। सुनील सिंह से उतना ही वैर रोहिणी आचार्य का भी। कहते हैं रोहिणी आचार्य ने सारण से चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव, और पीछे की सीट पे सुनील सिंह बैठे रहे और उनकी पूरा चुनाव कैंपेन का मामला चलाते रहे। लेकिन सुनील सिंह ये तस्दीक करते रहे, ठाकुर जब कह रहा हूं मैं, तो उस सीट से रोहिणी आचार्य हार गया। उसी सीट में सोनपुर का इलाका, वहां के रहने वाले हैं, जो राजपूत बिरादरी है, उसका वोट नहीं पड़ा रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य को इस बात की कसक है कि वो जब वोट नहीं पड़ा, उसी वजह से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए और रोहिणी आचार्य चुनाव हार गए। रोहिणी आचार्य का मन में कसक है, सुनील सिंह दिल से नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सीट उनके लिए, जब रोहिणी आचार्य हारेंगी तो अगली बार वो सीट उनको स्वाभाविक तौर पर मिल जाएगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी उस सीट से जीते हैं, तो अगली बार आरजेडी से दावेदारी की बात होगी तो उनकी बात आ जाएगी। ये पॉलिटिकल नैरेटिव। तो तेज प्रताप यादव ने मोटे तौर पे उन सुनील सिंह का पहली बार सार्वजनिक तौर पर नाम लिया, साजिश करता, जयचंदों में उनकी भूमिका के तौर पे उन्होंने नाम लिया है। इस बात से बड़े तिरस गए हैं सुनील सिंह। सुनील सिंह बिल्कुल छाया की तरह रहते हैं, राबड़ी देवी को घेरे हुए। कहते हैं अभी विदेश दौरा पे जो चले गए थे हारने के बाद तेजस्वी यादव, तो उसके मेन साथ थे सुनील सिंह, मामा सुनील सिंह। किन किन जगहों पर जाएंगे यूरोप में अपनी पत्नी के साथ, ये सब कुछ इंतजाम सुनील सिंह ने किया। बिस्कोमान के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, कोऑपरेटिव सिंह का करीब का रिश्ता रहा है, और हर बार ये अपने पत्नी के साथ विदेश जाते हैं। इनका भी एक रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम बार ये विदेश जाते हैं, हर साल इनके विदेश टूर होता है। वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, कहाँ से बढ़ा है? कहते हैं कि जब सीबीआई ने छापेमारी की थी एक समय कि लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी के बारे में, तो जो महत्वपूर्ण बैंक अकाउंट था इन्हीं घर पे मिला था, बैग इन्हीं घर पे मिला था। ये तमाम चीजें कई बार लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी सिंह करीबी की वजह से सुनील सिंह का जिक्र होता रहता है।
और लगभग 15 साल 20 साल से हैं वो बिल्कुल चिपके हुए हैं लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ। खास करके राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता हैं, उनके पीछे अगर कोई है तो यही राखी वाला भाई है जो हर राखी मौके पर आता है। और परिवार के अंदर ही विषाक्त माहौल है। सुनील सिंह पर राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य को एतराज है। वो सीधे कहती हैं कि सारण से अगर सुनील सिंह नहीं होते, उनके तथाकथित मामा नहीं होते तो चुनाव जीत जाती। और इसी बात को लेकर तेज प्रताप यादव के पास है वो रोहिणी आचार्य का हालिया ट्वीट भी इसी बात पे आया कि किस ढंग से साजिश के तहत तेज प्रताप यादव को बदनाम किया जा रहा है, परिवार को बदनाम किया जा रहा है किसी उल्टे सीधे मसले को लेकर के। जिस वक्त तेज प्रताप यादव कह रहे हैं ये 5 जयचंद हैं, उसी वक्त रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है कि ऐसे वकालत मत करो सर परिवार को, ताकि परिवार की फजीयत दर फजीयत होती रहे। तो लालू परिवार के जो 5 जयचंद हैं लालू परिवार में, बकौल तेज प्रताप यादव यही 5 हैं। पांचों से तिलसे हुए हैं। सुनील सिंह कैसे क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव के बारे में आप सुनिए। क्या कब बोलेंगे, कब आपके साथ हो जाएंगे, कब आपके जुदा हो जाएंगे। पहले हमारी ही पार्टी में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है। और आप भी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में एक जीवार संगठन में मैं जीवार पद पर हूँ। और उनका इस तरह का जो बयान है कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखा होगा स्वर्गीय रघुवंश बाबू के प्रति भी उन्होंने क्या कहा था, एक लोटा पानी निकल जाएगा तो उससे क्या होगा। आपने देखा होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू थे, उनके ऊपर तो ये भी आरोप लगा दिए कि ये हमारी हत्या करा सकते हैं। और अभी देखे होंगे जो मुकेश रोशन जी हैं, उन पर भी उन्होंने एक आरोप लगाया। तो देखिए उनके बातों को, चूंकि हमारे जो अभिभावक है जो मेरे दिल में बसते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी, उनके वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए इस तरह के बचकाना बयान पर हम किसी तरह का बयान देना उचित नहीं समझते। वो आप समझेंगे क्या वैमनस्य है, एक के लिए मामा दूसरे के लिए कंस मामा एक व्यक्ति कैसे हो सकता है। इन 5 को जब समझ लेंगे आप, तो आप समझ लेंगे लालू परिवार में पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है। लालू राबड़ी एक जगह और उनके जो बच्चों के बीच में जो बिखराव सा दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इन 5 की खास भूमिका है। इन 5 ने यह तय किया अपने हिसाब से तेजस्वी सबसे ऊपर रहे, मीसा भारती पीछे चली जाए, पीछे छूट जाए। रोहिणी आचार्य जो राजनीति में आना चाह रही है, कसमसा रही हैं, खासकर जब से उन्होंने पिता को किडनी दी है तब से उनकी लगातार कोशिश है राजनीति में एक जगह मिले, एक श्रेय मिले। ऐसा नहीं है पार्टी के अंदर, समाजवादी पार्टी का उदाहरण है, कई भाई हैं वहाँ, कई परिवार के बहुत सारे लोग हैं, सेट हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव अपने हिसाब से सेट नहीं होने दे। कहते हैं मीसा भारती जब पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ी तो तेजस्वी यादव बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है। कहते हैं अगर संतान में बड़े को हिस्सा मिलने का ये जो रिवाज है, उस रिवाज का लालू प्रसाद यादव ने सही तरीके से कायदे से पालन किया होता तो मीसा भारती को मिलता सब कुछ जो कि तेजस्वी यादव को मिला है अपनी। और तेजस्वी यादव क्यों मिला है तो कहते हैं यही 5 लोग हैं जो 5 चीफ सलार हैं या कह दीजिए इनके कोटरी के लोग हैं। इन 5 ने तय किया कि लालू परिवार में सब कुछ तेजस्वी यादव के हिस्से जाए। मीसा भारती को भी इस बात की कसक रही कि तेजस्वी यादव पाटलिपुत्र में जो चुनाव लड़ रही थी उस चुनाव प्रचार तक तेजस्वी यादव को जाने नहीं दिया गया, और जिसमें हार गई वो रामकृपाल यादव से उन दिनों। एक अपने आप एक कहानी, उसका हारने के बाद वो चाह रही थी कि राज्यसभा आ जाए, तो राज्यसभा में आने में जो गतिरोध पैदा करने वाला व्यक्ति था यही संजय यादव। ये मामला नया नहीं है, काफी समय से चल रहा है और मीसा भारती को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था अपने ही परिवार में, अपने ही माता पिता के उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए या उत्तराधिकार ग्रहण करने के लिए जो इनके अंदर पेशेंस की परीक्षा होती है, उसी बात का ये नतीजा है कि पूरा परिवार बच्चों के पीछे बिखरता जा रहा है। इनको एक करने के लिए लगता है ये मोड़ ऐसा था जहां 5 जयचंदों का नाम लिया है। ये अलग बात है, ये सच है या गलत है इस पर मैं तस्दीक नहीं कर रहा हूँ। ये सारी बातें मैं इस आधार पर कह रहा हूँ तेज प्रताप यादव ने ये नाम लेकर सार्वजनिक तौर पर एक नई बहस छेड़ दी। इस बहस में सुनील सिंह का आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब कुछ जब विराम लगेगा या नहीं लगेगा ये तब तय होगा कि आने वाले दिनों की राजनीति कैसे होती है। क्या लालू प्रसाद यादव चाहेंगे कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पॉलिटिकल पार्टी जो जनशक्ति जनता दल है बनी रहे? अगर बनी रहती है तो एक ऑफर है रोहिणी आचार्य के लिए वहां जाए सलाहकार की भूमिका में, ये तेज प्रताप यादव ने खुद कह रखा है। और मीसा भारती को अगर घुटे हुए माहौल में ही रहना है तो आरजेडी में रहें, या फिर ऐसी स्थिति बनती है इन 5 का इलाज होता है या बैठ के कोई बात होती है कि इनकी भूमिका को सीमित करके आरजेडी को फिर से एक किया जाता है। क्योंकि जो बिहार में माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, पूरा उपयोगी माहौल है विपक्ष की राजनीति के लिए। और विपक्ष में जिस हिसाब से सधे हुए अंदाज में तेजस्वी यादव आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो दिख रहा है कि उनकी पार्टी मजबूत हो सकती है, परिवार अगर एक हो तो। फिलहाल क्या होता है नहीं होता हम भी देखेंगे, आप भी देखिए।
मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।